हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अम्ल बेस और क्षार के बारे में जानेंगे, जो हमेशा आपके एग्जाम में केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखते हैं हम लोग अम्ल बेस क्षार। तो सबसे पहले देख लें कि ये एक पीएच स्केल है, जिसका खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये अंक 1 से 14 तक अंकित होता है इस स्केल में, और इसमें जो 7 का जो अंक होता है, 7वां अंक, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है, उदासीन। और 7 से हम लोग 1 की ओर जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। इधर अम्लता होता है, अम्लता बढ़ती है। वही हम लोग अंक 8 के बाद 14 की ओर जाएंगे तो वही क्षारता बढ़ती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल की प्रकृति कैसी होती है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे इमली, नींबू, सिरका, ये सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसका पीएच मान 2, 2.5, 2.5, 3 के बीच होता है। वही इसका क्षारता देखते हैं तो क्षारीय जो होता है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे करेला, खीरा, ये सब कड़वे होते हैं। अगर हम लोग इसमें नमक डालते हैं, यानी जब हम लोग न्यूट्रल नमक डालते हैं जिसका पीएच मान 7 के आसपास होता है, तो ये क्षारता और अम्लता दोनों को 7 तक लाने की कोशिश करता है, जिससे हम लोग उसे अच्छे से खा पाते हैं। क्योंकि लवण जो है, नमक, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन। इसलिए हम लोग उदासीन को डालते हैं ताकि ये क्षारता को कम करे और अम्लता को कम करे। दोनों को कम करता है उदासीन नमक या पानी, दोनों उदासीन है। अब हम लोग देखते हैं कि जो अम्ल होता है वो उसका संकेतक लिटमस पत्र होता है। हम लोग को पता कैसे लगेगा कौन अम्ल है, कौन क्षार? सब अम्ल को तो हम लोग खा कर तो नहीं देखेंगे, तो इसी को पहचानने के लिए एक संकेतक होता है, जिसे इंडिकेटर बोलते हैं। उसका नाम है लिटमस। लिटमस पत्र जो है वो लाइकेन के ब्रिज से निकाला जाता है। लाइकेन से निकाला जाता है, और ये जो अम्ल है इसको नीला लिटमस पत्र को लाल कहता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कहता है, क्योंकि जो लिटमस पत्र होता है वो अपने मूल अवस्था में नीला कलर का होता है। तो इसका याद करने का ट्रिक है अनील। अनील मतलब अम्ल, नीला को लाल कहता है। वही देखिए क्षार, तो क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कहता है। तो इसको याद करने की है या ट्रिक छलनी। तो हम लोग इसी को याद कर लेंगे तो इससे पता लग जाएगा अनिल यानी अम्ल नीला को लाल कहता है, वही क्षार लाल को नीला कर देगा। तो इस तरह से देखते हैं। अब हम देखते हैं जो अम्ल होता है उसे हम लोग जल में डालेंगे। अम्ल को जल में डालते हैं तो जल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देगा। वही क्षार को जल में डालते हैं तो OH नेगेटिव देगा। तो अम्ल का पहचानने का सबसे आसान नियम है कि जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो अम्ल होते हैं। जैसे हम लोग देखिए कि इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो अम्ल होता है। और जिसमें OH जुड़ा होता है, OH वो क्षार होता है। तो क्षार और अम्ल पहचाने के पता नियम कि OH जिसमें होगा वो क्षार होगा, और जिसमें हाइड्रोजन होगा वो अम्ल होगा। अब देखते हैं इसमें दिया हुआ कौन सा एग्जाम कभी सजाग पूछ लेता है कि इसमें से अम्लों के बढ़ते क्रम से जाइए, कौन सा अम्ल सबसे कमजोर है, कौन सा क्षार सबसे कमजोर है। तो देखते हैं HCl, ये सबसे मजबूत अम्ल है। उसके बाद HNO3, फिर H2SO4 और CH3COOH। तो इस तरह से हम लोग देख ले कि आप लोगों को पता कैसे लगेगा। तो जानते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन किसी अम्ल, कौन सा अम्ल सबसे मजबूत है, ये जानने के लिए अगर उसमें हाइड्रोजन 1 से हाइड्रोजन 2 से कम है, हाइड्रोजन जो है वो 2 हाइड्रोजन से कम है, तो ये मजबूत होगा। या इसमें ऑक्सीजन 1 से अधिक हो, ऑक्सीजन 1 से अधिक है, O2 O3 हो, ऑक्सीजन 1 से अधिक हो तो ये मजबूत होगा। यानी हम लोग देखेंगे कि कौन सा अम्ल मजबूत है। तो अम्ल मजबूत जानने के लिए उसमें हाइड्रोजन कम होना चाहिए और ऑक्सीजन अधिक होना चाहिए, और कार्बन भी कम होना चाहिए। कार्बन कम होना चाहिए। यानी जितना कम कार्बन और हाइड्रोजन होगा वो अम्ल उतना मजबूत होगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा वो अम्ल उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तो इसी तरह से हम समझ लें कि हाइड्रोजन और कार्बन जितना ज्यादा होगा अम्ल कमजोर होगा, और ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा अम्ल मजबूत होगा। तो उसी तरह से देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन एक ही है, ये इसलिए ये सबसे मजबूत अम्ल है। इसके बाद ये HNO3, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इससे सबसे ज्यादा मजबूत ये अम्ल है। उसी तरह से देखेंगे कि हाइड्रोजन इसमें कम है, हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए ये अम्ल कमजोर होगा। उसी तरह से इसमें भी हाइड्रोजन कम है, तो ये अम्ल और भी कमजोर होता है।
उसी तरह से देख लें कि जिसमें OH जितना कम होगा वो क्षार उतना मजबूत होगा। तो इसमें OH कम है, एक ही OH है इसलिए मजबूत है, और इसमें 2 OH है इसलिए ये क्षार कमजोर है। तो इसी तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि अम्ल किसे बोलते हैं और क्षार किसे बोलते हैं। आप लोगों को ये भी पता लग गया कि अम्ल और क्षार पहचानने का नियम, कमजोर और मजबूत। अब हम देखते हैं कि अगर अम्ल को, ये अम्ल है, अम्ल को अगर क्षार से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करता है, ये नमक और जल देता है। तो उसी तरह देखेंगे हम लोग, ये HCl अम्ल है, मजबूत अम्ल है, और NaOH सबसे मजबूत क्षार है। इन दोनों को रिएक्शन करवाएं तो ये नमक बन गया NaCl, जिसे साधारण नमक बोलते हैं, और साथ में जल बना। तो यही क्रिया हमारे पेट में भी होता है कि जब हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, और ये हमेशा हमारे पेट में बनते रहता है। जब हम लोग कोई बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं या भोजन नहीं करते तो हमारे पेट में जलन होती है। उसी जलन को शांत करने के लिए हम लोग ऊपर से इनो जैसा दवाई को लेते हैं। उस इनो में ही NaOH होता है, वो NaOH अम्ल यानी HCl के साथ जाके अभिक्रिया करता है पेट में, और नमक और जल बनाता है, जिससे हमारा पेट की अम्लता मात्र 6 सेकंड में शांत हो जाती है। तो आपके जो पेट के दर्द निवारक जो दवाई होती है सिरप, उसमें इनो में NaOH ही क्षार पाया जाता है। तो इसी तरह से हम लोगों ने ये सब अम्ल, बेस और क्षार के बारे में देख लिया। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।